छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीएसएफ के जवानों ने उफनती मेढकी नदी में डूबते एक शख्स की जान बचा ली। बताया गया कि वो आदमी मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरा था, लेकिन अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और वो डूबने लगा, जिसे बीएसएफ के जवानों ने जिंदगी का वरदान दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मेढकी नदी के ऊपर बने पुल पर कुछ जवान खड़े हुए नजर आए, जिन्होंने पानी में बह रहे गाँव वालों की तरफ से रस्सी डाली ताकि वो उसकी मदद से ऊपर आ सके। लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि उस शख्स को रस्सी पकड़ने में काफी परेशानी हो रही थी। वो नदी के बीचों बीच फंसा था और उसमें मौत का डर समाया हुआ था। ऐसे में बीएसएफ का एक जवान नदी में कूदा और उसे रस्सी से बांधा, जिसके बाद पुल पर मौजूद दूसरे जवानों ने उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा और इस तरह उस शख्स की जान बच पाई। बीएसएफ के जवानों से मदद मिलने के बाद गांव वालों ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि मेढकी नदी में एक डूबते व्यक्ति की जान बचाकर सीमा सुरक्षा बल के इन जवानों ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। बताया गया कि जैसे ही इन जवानों को नदी में डूबते हुए शख्स की जानकारी मिली, फौरन 15 जवानों की टीम वहां पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिनमें बीजू कुमार नाम का ये जवान उस शख्स की जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। बीजू कुमार राष्ट्रीय स्तर का तैराक भी है, जिसे तैराकी में कई मेडल इससे पहले मिल चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीएसएफ के जवानों की तैनाती इसलिए की गई ताकि विकास के कामों की सुरक्षा हो सके और बीएसएफ के जवानों के जरिए इन इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश से कई कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रवार को होने वाला गुजरात दौरा भारी बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। उन्हें साबरकांठा और गांधीनगर में 2 कार्यक्रमों में शामिल होना था। वहीं राजकोट में बारिश से बिगड़े हालात के बाद प्रशासन ने स्कूल बंद करवा दिए। इस बीच मुंबई में एमएनएस नेता राज ठाकरे को सुबह होने वाली अपनी रैली भी तेज बारिश की वजह से रद्द करनी पड़ी। बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे सीमांचल के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही नदियां इतनी खतरनाक हो गईं कि उनके किनारे बसे गांवों के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा, जिसकी सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें भागलपुर से सामने आई, जहां देखते ही देखते एक मकान उफनती कोसी नदी में समा गया और चंद सेकंड के अंदर उस इमारत का नामो निशान तक मिट गया। भागलपुर के जहांगीरपुर बैसी इलाके में कोसी नदी लोगों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है। वहां रोजाना कई मकान उसके तेज बहाव की वजह से हो रहे कटाव की भेंट चढ़ रहे हैं। एक एक ईंट जुटाकर बनाए गए लोगों के आशियाने पलक झपकते ही कोसी नदी में समा रहे हैं और लोग बस तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। 8 घर 10 घर एक बार में लेके जा रहा है। बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि जान बचाने के लिए लोग अपना घर और गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया हुआ है कि एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मलबे में तब्दील होने वाले इस मकान के पीछे नदी बह रही थी, जिसमें वो समा गया। इसी के साथ उसे बनाने वाले की जिंदगी भर की मेहनत चंद सेकंड में मिट्टी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मकान ऐसे गिरता दिखा जैसे कागज से बना हो। घटना के समय आसमान से पानी बरस रहा था और इसी बीच वो मकान हल्के फुल्के खिलौने की तरह अचानक नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी किनारे बने इस मकान की नींव कमजोर हो गई। इन हालात में वो ज्यादा देर मजबूती से खड़ा नहीं रह पाया और आखिरकार पानी के सैलाब में समा गया। रास्ते में फंसे अमरनाथ यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई। जम्मू कश्मीर के बालटाल से भी अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई। वहां बादल फटने की वजह से श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था। वहीं एक दिन पहले पहलगाम से रवाना हुए यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। इस बीच बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के जवानों ने अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बालटाल की तरफ नया रास्ता तैयार किया। गुजरात में बीते 5 दिनों से जारी जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वलसाड़ में तो एक घर के आसपास इतना पानी जमा हो गया कि 2 लोग वहीं अटक गए, जो सैलाब के बीच ऐसे फंसे कि उनकी आंखों के सामने मौत तैरती नजर आई। बाढ़ में 2 लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही कोस्ट गार्ड की टीम ने मोर्चा संभाला और उन्हें निकालने के लिए अपने जवानों को हेलीकॉप्टर से वहां भेज दिया। जहां पहुंचते ही जवानों ने उनकी तरफ रस्सी का एक फंदा फेंका और फिर इशारा मिलते ही उन्हें ऊपर खींचना शुरू कर दिया। बताया गया कि वलसाड़ में अलग अलग जगहों पर इसी तरह से 16 लोगों की जान बचाई गई। बाढ़ की एक डराने वाली तस्वीर राजकोट जिले से भी सामने आई। वहां तो शहर के कई हिस्से तालाब में बदल गए। राजकोट में कई घंटों तक हुई लगातार बारिश की वजह से कमर तक पानी भर गया, जिससे निपटने के लिए लोग काफी मशक्कत करते नजर आए।
वहीं राज्य के नवसारी जिले पर तो बारिश कहर बनकर टूटी। वहां 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद बीते 2 दिन से वहां बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसकी वजह से अंबिका नदी उफान पर आ गई। उफान भी ऐसा कि एक मोटरसाइकिल उसमें फंसी तो फिर वो किसी के रोके नहीं रुकी। वीडियो में एक शख्स मोटरसाइकिल से नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन बीच में आते ही उसकी हिम्मत टूट गई और वो उससे उतर गया। इसके बाद मोटरसाइकिल उसकी पकड़ से धीरे धीरे छूटने लगी, जिसे देखते ही कुछ और लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि 4 लोगों के ताकत लगाने के बावजूद वो उफान में बह गई। बताया गया कि नवसारी के आसपास मौजूद कई गाँव तो पूरी तरह पानी में समा गए। यहाँ पर तकरीबन 20 गांव ऐसे हैं जहाँ से पिछले 48 घंटों से संपर्क टूटा हुआ है। यही नहीं, निचले इलाकों का हाल तो और भी बुरा था। वहाँ तो बारिश का पानी लोगों के घरों को डुबाने के लिए बेताब नजर आया। कुछ बस्तियों में तो इतना पानी जमा हो गया कि लोगों के मकान आधे से ज्यादा उसमें डूब गए। तो कुछ ऐसा ही हाल कच्छ के कई इलाकों में भी दिखाई दिया, जहाँ इतनी बारिश हुई कि पूरा का पूरा शहर तालाब में बदल गया और वहां मौजूद सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो ये सब कुछ लील जाएगा। समंदर की तरफ उफान मारते पानी ने अपनी जद में आने वाली हर चीज को बहा दिया। वहां से आए एक वीडियो में तो जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी दिखाई दिया, जिसका शोर डराने वाला था। कच्छ में भी लोगों के घरों में घुटनों तक पानी जमा हो गया। तो वहीं एक अस्पताल में भी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए। वहां भी बरसाती पानी में सब कुछ डूबा दिखाई दिया। शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में एक जीके हॉस्पिटल का नजारा ऐसा था कि डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर मरीज, हर कोई पानी से बचने के लिए टेबल पर चढ़ा नजर आया। तो वहीं कुछ लोगों ने तो इससे तंग आकर अपने मरीजों को दूसरे अस्पतालों तक में शिफ्ट कर दिया। और देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की शक्ल में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। यही जलभराव के हालातों ने लोगों को त्रस्त कर दिया है, तो कहीं पर उफनती नदियों के पानी ने कोहराम मचाया है, जिससे लोग बेमतलब की मुसीबत में पड़ गए। कुछ इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश के बैतूल में भी बने, जहां माचना नदी में बारिश के बाद इतना पानी बढ़ गया कि उसके ऊपर बना पुल भी पानी में कहीं गुम गया। हालात ऐसे बन गए कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि पुल है कहाँ। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। नदी के दोनों किनारों पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटती हुई चली गई। ये वो लोग थे जिन्हें माचना नदी पर बने पुल को पार करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना था, लेकिन पुल पर पानी आने के कारण मुसाफिरों को घंटों तक वहीं रुकना पड़ा। नदी में पानी कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से वहां होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई ताकि कोई अपनी जान पर खेलकर उफनती नदी को पार ना करे। सावधानी बरतते हुए बैतूल इंदौर मार्ग को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा और इसके अलावा नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर भी कई घंटों तक लोगों को जाने पर रोक थी, जिस वजह से लोगों की मंजिल उनसे दूर होती चली गई। परेशानी तो राजस्थान के बाड़मेर में भी घर से बाहर निकलने वाले लोगों को झेलनी पड़ी। वहां पानी बरसने की वजह से कई इलाकों में सड़कों में पानी भर गया। पानी भी थोड़ा नहीं, इतना कि लोगों के गाड़ियों के पहिए डूबे हुए नजर आए। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोगों की गाड़ियां पानी के कारण बंद हो गई। 2 व्हीलर पर सवार लोग काफी देर तक इन हालात में फंसे रहे। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया, क्योंकि पहाड़ खिसकने की घटना के बाद मलबा आकर सड़क पर गिर गया। मिट्टी के साथ सड़क पर गिरे छोटे बड़े पत्थर लोगों के रास्ते का रोड़ा बन गए, जिस वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया।